कई विषयों पर अपन ने चर्चा की है और अभी तक भूमिका के ही स्तर पर हम लोग बैठे हैं। शनि शनि हम विषय वस्तु की स्वयं स्थापना कर देंगे। मैं एक शिक्षक भी हूँ, पढ़ाता हूँ। इस दृष्टिकोण से मेरा जो सोच है वो व्यापक है। तो मेरा ये मानना है कल मैं इसी पे चिंतन कर रहा था कि सिर्फ क्या हम धर्मशास्त्र के ही रचनाकार हो सकते हैं? नहीं, इतिहास लेखन भी संस्कृत के विद्वान ही कर सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति इतिहास लेखन का कार्य नहीं कर सकता। और विशेषकर भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर हम ये देखें तो इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि पाश्चात्य विद्वानों में और भारतीय दृष्टिकोण में अंतर है तो क्यों है, और हम क्यों ये चाहते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा विश्लेषणों को छोड़ करके हम लोग अपना विश्लेषण अपने बारे में करें, हम लोग अपने ज्ञान को देखें, हम लोग अपने ज्ञान को अपने दृष्टिकोण से समझें। मेघदूत एक ग्रंथ है जिसको आप सब लोगों ने सुना होगा कि मेघदूत कालिदास के द्वारा रखा था। वह एक खंड काव्य है, 120-125 के आसपास उसके अंदर श्लोक हैं। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में एक दो भागों के अंदर वो विभक्त है। उस मेघदूत की कहानी का प्रारंभ जो है इस प्रकार है कि एक यक्ष अपने जो उसके क्या कहा जाए स्वामी है, उन्होंने उसको शाप दे रखा है कि वह अपनी पत्नी से 1 वर्ष के लिए दूर रहे। और 8 मास बीत चुके हैं। 9वें मास जो है उसके प्रथम दिन है और वो आषाढ़ का महीना है। उनमें बादलों को वो देखता है और बादलों को ये देख करके कि बादल उस तरफ ही जाएंगे जहां अलकापुरी है, उत्तर क्षेत्र की ओर जाएंगे, क्योंकि वह रामगिरी आश्रम में रह रहा है। रामगिरी आश्रम आप नक्शे में आराम से देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में है। तो उस आश्रम से उसके जो घर है, उसका जो नगर है अलकापुरी, अलकापुरी तक जो है कि बादल जाएंगे। तो वह उनको एक संदेश भेजना चाहता है, वह उनको एक संदेश दे रहा है। अब यह कहानी जो है पद्म पुराण से ली गई है, जिसके अंतर्गत आता है कि यह यक्ष धनाध्यक्ष कुबेर का एक सेवक था, जो धनाध्यक्ष कुबेर के लिए प्रातःकालीन शिव उपासना के लिए पूरे जो है पदार्थों की सामग्री, पूरी सामग्री जुटाता था। उनकी उपासना कैसे करनी है, उनके लिए पुष्प एकत्रित करना, उनके लिए सारे पूजन की सामग्री जितनी भी होती है उनको एकत्रित करने का काम था। इसका विवाह हुआ है, ये विलंब से पहुंचा और धनाध्यक्ष कुबेर को आना चाहिए था, उस समय तक तैयारी हो जानी चाहिए थी, सामग्री जुट जानी चाहिए थी, सामग्री नहीं जुटी। उसके परिणाम के कारण जो है यह स्थिति हुई कि इसने विलंब से जो है कि सारी सामग्री एकत्रित की। इससे धनाध्यक्ष कुबेर नाराज हुए और उनकी नाराजगी के कारण ही धनाध्यक्ष कुबेर इस कारण से नाराज हुए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि तुम 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से दूर रहो। ये पद्म पुराण के अंतर्गत का कहानी होती है। मेघदूत की का प्रसंग जो है यहीं से शुरू होता है। लेकिन हम विदेशी पाश्चात्य विद्वान कहें या उनकी भ्रष्ट बुद्धि कहें, उन्होंने इसकी जगह क्या लिखा है कि वह जो धनाध्यक्ष कुबेर है वह किसी भी विवाहित जोड़े, नव विवाहित दंपति में जो है कि पत्नी को पहली रात अपने पास बुलाया करता था, और इस यक्ष ने मना किया, इसलिए उसको ये शाप दिया कि तू 1 वर्ष तक दूर रहो। अब कहाँ पे शिव पूजन और कहाँ पर जो है व्यभिचार, एक ही व्यक्ति के बारे में कितना दृष्टि भेद है। एक मतलब हम धरती और आकाश भी नहीं कह सकते, दिन रात का भी अंतर नहीं है। कहाँ पे शिव पूजन, कहाँ पे आध्यात्मिक चेतना का है और कहाँ पर जो है कि लोक स्तर पे भी जिस व्यक्ति का पतन हो चुका हो, इतना अंतर जो है बताया गया। तो हम इस उदाहरण से ये समझ सकते हैं कि पाश्चात्यों ने हमारे धर्म और दर्शन को कितना विकृत करने का प्रयास किया है। उन्होंने जानबूझ करके ये किया। हम ये नहीं कह सकते कि सब उनको पता नहीं था या वो संस्कृत नहीं जानते थे या क्या, नहीं। उन्होंने जानबूझ करके हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन, हमारे इतिहास, हमारी विधाओं, हमारी परंपराओं, इन सबको विखंडित विकृत करने का उनका प्रयत्न। ये इसका एक सबसे सटीक उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। उन्होंने येन केन प्रकार जो भी कुछ किया है वो विक्रम से कुछ 1 वर्ष पूर्व तक ही किया है। वो ये चाहते हैं कि भारतीय इतिहास विचारधारा भी जो है 2200-2300 वर्ष पुरानी ही प्रतीत हो, क्योंकि उनके जो यहाँ पे धर्म दर्शन की स्थापना करने वाले जो लोग हुए हैं वो 2000 वर्ष प्राचीन है। उनका विचारधारा, उनके संप्रदाय या उनका धर्म जो है वो 2000 वर्ष पुराना। तो वो भी ये चाहते हैं कि भारतीय धर्म दर्शन को भी हम इसी प्रकार ही दिखाएं कि वह इतना ज्यादा पुराना नहीं है जितना कि वो वास्तव में पुराना है। वस्तुतः भारतीय धर्म दर्शन, भारतीय ज्ञान कालातीत है।
वैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं बार बार कहना चाहूंगा कि पंडित मधुसूदन ओझा जी का दृष्टिकोण देखना बहुत आवश्यक है भारतीय धर्म दर्शन के बारे में। उन्होंने न केवल भारतीय धर्म दर्शन के बारे में कहा है, अपितु उन्होंने पाश्चात्यों के बारे में भी बड़े अच्छे और सभ्य तरीके से कहा है। स्वामी विवेकानंद भी जब अमेरिका गए हैं तो उन्होंने भी कई ऐसे स्थितियां देखी है, भारत विरोधी कर्म वहां पर अमेरिका में उन्होंने देखे हैं, और उसका उन्होंने वहां पर मंचों पर, खुले मंचों पे उनकी भर्त्सना भी उन्होंने की है। अब युगनायक विवेकानंद यदि आप पढ़ते हैं, आप उसको देखते हैं, युगनायक विवेकानंद में स्वामी विवेकानंद का अमेरिकी यात्रा के दौरान किस प्रकार की उनकी लोगों की वृत्तियों को, अमेरिका की वृत्तियों को उन्होंने देखा, समझा और उनको जो है कि गलत सिद्ध किया। उनके ही मंच पर जो है कि उनका जो है कि ना विरोध किया, उनका जो है कि विरोध किया। यही कारण है कि हम ये चाहते हैं कि भारतीय धर्म और दर्शन को हम भारतीय दृष्टिकोण से समझे। भारत के कई विद्वान ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने इसके ऊपर बोला है। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक हैं, और भी कई विचारक हुए हैं जिन्होंने इतिहास की भी कल्पना की, इतिहास के बारे में भी अच्छी जो है कि गवेषणा की है, अच्छा विश्लेषण किया है, जिसको हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।